हुजूर, हुजूर मुझे बचाइए, हुजूर मुझे बचाइए। हुआ क्या है? क्लीटस ने मुझ पर जानलेवा हमला किया था हुजूर। तुमने ऐसा क्यों किया क्लीटस? क्योंकि अटालस ने इसे ऐसा करने का हुक्म दिया था। और लगता है हुजूर, शाह से मेरी नजदीकियां अटालस को खटक रही है। कल को आप पर भी हमला हो सकता है। झूठ है ये, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। मैं इस क्लीटस को तो जानता भी नहीं। हुजूर अटालस बचा फरमा रहे हैं। ये पोजोनियस झूठ बोल रहा है। मैंने अटालस का नाम लिया ही नहीं। क्लीटस झूठ बोल रहा है शाह। इसने मेरी आंखों के सामने पोसेनियस पर हमला किया, और सिर्फ मेरे सामने नहीं, सबके सामने इसने कबूला था कि ऐसा करने के लिए इसे अटालस ने कहा था। झूठ है ये, मैंने कब तुम्हें पोसेनियस की जान लेने को कहा था नामुराद? सच बताओ। वही तो मैं कह रहा हूं, आपने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। झूठ मत बोलो क्लीटस। मेरी बात मानिए शाह, क्लीटस यहां आकर झूठ बोल रहा है ताकि अटालस बच सके। अटालस ने ही इसे पोसेनियस का कत्ल करने के लिए भेजा था। इसे सजा मिलनी चाहिए। शाह, मैं हूं अलेक्जेंडर, और सुनवाई भी मैं ही करूंगा। इस मामले में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं। और तुम क्लीटस, क्या अटालस ने तुम्हें पोसेनियस का कत्ल करने को भेजा? नहीं हुजूर, बात छोटी सी है। मैं खाने में एक रकासा को मैं अपने साथ ले जाना चाहता था, और पोजोनियस ने मुझे पकड़ लिया। और अपनी ताकत का जोर दिखाकर मुझे मजबूर करने लगा कि मैं हुजूर अटालस का नाम लूं। अक्कार, मैं तुझे जान से जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो पोसेनियस। इन लड़ाकों के हाथ में ज्यादा ही ताकत दे दी गई है हुजूर। आपका मुहाफिज समझकर ताकत के नशे में चूर है ये। मजाल तो देखिए, एक छोटा सा सिपाही शाह के खास मशवरदी पर इल्जाम लगा रहा है। खत्म करवा दीजिए इसे। यही तो तुम भी चाहते थे ना अटालस, तो क्यों ना खुद ही कोशिश कर लो, यहां सबके सामने। एक कुत्ते को दरवाजे की रखवाली के लिए क्या रखा? घर वालों को ही काटने लगा। अपनी औकात भूल गए। अटालस को जानता हूं मैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मैंने बरसों से नमक हलाली कर आपकी खिदमत की है शाह, और आपको मुझ पर नहीं अटालस पर यकीन है? खामोश नामुराद। शाह के सामने जुबान भी चलने लगी। दफा हो जाओ यहां से। मेरी बात पर यकीन कीजिए शाह, मैंने आपसे वफादारी की है। यह अटालस कोई साजिश रच रहा है, और आपको मुझसे ज्यादा उस पर यकीन है। हाँ है। एक नौकर की वजह से अपनी बीवी के वालिद पर शक नहीं कर सकता। गुलाम हो, गुलाम की तरह रहो, और गुलाम मालिक से मुंह नहीं लड़ाते। दफा हो जाओ यहां से, 2 टके के गुलाम। बहुत खूब क्लीटस, तुमने अपनी वफादारी साबित कर दी। मेरे शाह बनते ही तुम्हें अपनी वफादारी का इनाम भी मिल जाएगा।
वक्त आ गया है जब हम पोसेनियस को अपनी तरफ कर लें। अभी अभी शाह फिलिप ने उसकी नमक हलाली पर थूका है, जहर उगला है उसकी खिदमत पर। यही मौका है जब हम उसे अपनी वफादारी करने वाला पकड़ा दें। ना मैं शाह फिलिप हूं और ना तुम मेरे गुलाम पोसेनियस, जो तुम्हें मेरे इस्तेकबाल के लिए अपनी खुददारी का इंतकाल करना पड़े। जो हुआ जानकर अफसोस हुआ। इतने सालों की वफादारी का ये सिला। बुरी बात, वफादारी बहुत अहम चीज होती है, मगर उससे भी ज्यादा अहमियत रखता है कि वो किसके लिए जताई जा रही है। जिसने तुम्हारी वफादारी को नजरअंदाज कर दिया, उसके लिए अपना अंदाज बदल लेना ही बेहतर है। एक कमजोर और बेकायदा शाह के वफादार होने से बेहतर है गद्दार हो जाओ। अलेक्जेंडर के वफादार होते तो तुम्हें पता चलता कि अलेक्जेंडर अपने लोगों का कितना ख्याल रखता है। देखा है बेस्टियन को, अलेक्जेंडर अपनी जान से ज्यादा फिक्र करता है उसकी। और मैंने सुना है कि आज शाह फिलिप के सामने भी उसने तुम्हारी तरफदारी की, क्योंकि उसे तुम्हारी वक्त पता है, अहमियत जानता है वो तुम्हारी। अलेक्जेंडर आने वाली दुनिया का मुकद्दर है। फैसला तुम्हारा है पोसेनियस कि तुम्हें सारी जिंदगी शाह फिलिप के हाथों हुई बेइज्जती का मातम मनाना है, या फिर अलेक्जेंडर का साथ देकर अपनी आने वाली इज्जतदार जिंदगी का जश्न मनाना है। आज के बाद मेरी वफादारी सिर्फ और सिर्फ शहजादे अलेक्जेंडर के लिए होगी मलिका। वफादारी जुबान से बताई नहीं जाती, कारनामों से साबित की जाती है। हुक्म फरमाइए, क्या करना होगा मुझे? जिसने तुम्हारी इतने सालों की वफादारी को रुस्वा किया, सांसें अगवा कर लो उसकी, कत्ल कर दो फिलिप का। और फिक्र मत करो, फिलिप के बाद अलेक्जेंडर ही मैसेडोनिया का शाह बनेगा। तुम पूरी तरह से महफूज हो। बोलो, मंजूर है? अच्छी तलवार है। फिलिप का खून इसका ताप और बढ़ा देगा। आज का ये सूरज देख रहे हो अलेक्जेंडर, कितना खूबसूरत है ना।
वो दिन आ गया है अलेक्जेंडर, जिसका मैं तब से इंतजार कर रही हूं, जब पहली बार मैंने तुम्हें अपनी गोद में लिया था। मेरा और ज़्यूस का बेटा आज मैसेडोनिया का शाह बनेगा। आज फिलिप की मौत के बाद तुम्हारी जिंदगी का एक नया पन्ना खुलेगा। नया पन्ना तो मैसेडोनिया की तारीख का लिखा जाएगा मां। फिलिप आखिर शाह है और वो अकेले इस दुनिया से रुखसत हों, ये ठीक नहीं है। हाँ, इसीलिए फिलिप का वफादार और जानेसार पोसेनियस भी इस दुनिया से कूच करेगा। बेशक। शाह फिलिप की मौत के बाद भीड़ में भगदड़ मचेगी और इतने लोगों की भीड़ में कुछ भी हो सकता है। हमें उसे सबके सामने मारना होगा, ताकि फिलिप की मौत के साथ साथ ये राज भी मर जाए कि उसके कातिल को किसने भेजा था। तारीख बरसों तक ये कयास लगाती रहेगी कि आखिर फिलिप के कत्ल की साजिश की किसने थी। आवाम अपने अपने दिमाग से अपने अपने ख्याल पकाएगी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तब तक जब तक मेरे बेटे के रास्ते में कोई ना आए। मगर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें सबूत मिले ना मिले, वो मेरे रास्ते में जरूर आएंगे। कौन तुम्हारा रास्ता काटने की गुस्ताखी करेगा अलेक्जेंडर? शाह फिलिप के वफादार, शाह फिलिप के मशवर्दी, उनकी बाकी की औलादें और बीवियां। शायद इन्हें मेरा शाह बनना रास ना आए। अगर फूलों का ताज पहनना हो तो कांटे सारे हटाने पड़ते हैं, इसलिए मुझे उन सब का कत्ल करना होगा। मेरे और मैसेडोनिया के तख्त के बीच में जो भी आएगा उसे मरना होगा। मेरे सामने उठने वाली हर आवाज को खामोश होना होगा और मेरा दुश्मन बनने का ख्वाब देखने वाली हर आंख को बंद होना होगा। आज का दिन मैसेडोनिया और एपेरस की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। अपनी बेटी क्लियोपेट्रा और एपेरस के शाह अलेक्जेंडर की शादी के जश्न में मैं शाह फिलिप आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। अभी कुछ ही दिनों पहले कुछ दानिश और दरवेश मुझसे मिले। वो चाहते थे कि यूनान की तारीख में कुछ पन्ने मेरे नाम के भी हों, फिलिप महान के नाम के। मेरी बहादुरी, मेरी फतह के चर्चे जिनमें हो, पर मैंने उन्हें रोक दिया और कहा कि तारीख की किताबों में कुछ पन्ने और जोड़ लो।
और उन्हें तब लिखना जब मैं दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत पारस पर फतह करके लौटूंगा। तकदीर भी कमाल का मजाक करती है, जो कुछ ही देर में खुद तारीख बनने वाला है, वो तारीख की किताबों में आने की बात कर रहा है। अब वक्त आ गया है उस बुत को बेपर्दा करने का, जो दुनिया को हमेशा महान फिलिप की याद दिलाता रहेगा। बहुत खूबसूरत बुत है ये हुजूर। हरकुलिस जैसे गाजी दिख रहे हैं आप। जो एक बार झूठ बोल दे, अटालस उस पर दोबारा कभी यकीन नहीं करता। इसलिए शाह का खास मशवर्दी होने के हक से आज मेरे सिपाही शाह की मुहाफिजी में तैनात रहेंगे। जश्न खत्म होने को अलेक्जेंडर, फिलिप किसी भी वक्त यहाँ से निकलता होगा। हमें जल्दी अपनी तरकीब को अंजाम देना होगा, नहीं तो फिलिप का अंजाम और तुम्हारा तख्त पर हक दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। वक्त शाह फिलिप के अंजाम का है मां, और मेरे मुकाम का भी। क्या है ये सब? तुमने मुझे मेरी वफा का इनाम दिया, और अब मैं तुम्हें तुम्हारी जफा का अंजाम दे रहा हूं। अब एहसास हुआ फिलिप कि गद्दारी किसे कहते हैं। पकड़ो उसे! क्या फिलिप?
शाह फिलिप फारस नहीं जा सके, इस बात का अफसोस है मुझे, मगर मैं अलेक्जेंडर सिर्फ फारस तक नहीं, भारत तक जाऊंगा, ताकि दुनिया याद रख सके कि सूरज डूबता भी अलेक्जेंडर की हुकूमत में था और उगता भी अलेक्जेंडर की हुकूमत में था। कत्ल कर दो सबका, मेरे खिलाफ बगावत की कहानी सुनने के लिए कोई नहीं बचना चाहिए। आप कहना क्या चाहती कि मेरा बेटा भारत में मारा जाएगा? मैंने ये नहीं कहा कि वो भारत में मारा जाएगा, लेकिन हाँ, वो भारत से लौटकर कभी नहीं आएगा।